हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त शहनाज खान। मैं आज आपके लिए एक ऐसी माँ की कहानी लेकर आई हूं जिस माँ ने अपने ऊपर परेशानियां झेलकर, मुसीबतें उठाकर अपने बच्चे की कमी को उसकी ताकत में बदल दिया। इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं। ऐसे कई सारे सवाल मन में आते हैं जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं और बार बार हार का सामना करते हैं, जिससे फिर हमारी हिम्मत टूटने लगती है। ये सिर्फ थॉमस एडिसन की कहानी नहीं है, ये एक माँ की कहानी है जिस माँ ने अपने कमज़ोर दिमाग बच्चे को हारने नहीं दिया, उसे इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कारक, जीनियस बना दिया। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक कागज़ दिया। माँ ने थॉमस से पूछा कि ये कौन सा कागज़ है। थॉमस ने अपनी माँ को जवाब दिया, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है कि सिर्फ माँ को ही देना और माँ ही इसमें पढ़े। थॉमस एडिसन ने माँ से पूछा, इसमें क्या लिखा है। लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा बहुत जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक टीचर भी नहीं है। कृपया आप इसे घर पर खुद ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। माँ की डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महानतम आविष्कारक बन गए। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उन्होंने उस लेटर को खोल कर देखा और वो लेटर पढ़कर हैरान रह गए। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम उसे अपने स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। कृपया आप इसे घर पर ही रखें। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन जो कई बार हार कर सामना किया था, पर वो कभी घबराए नहीं, ना हारे। हार के बाद भी वो बार बार प्रयास करते रहे और सफल बने। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक रहा। 67 उम्र में ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, मगर इसी उम्र में एडिसन के साथ जो हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा था। वो क्या हादसा था, अब उसके बारे में बात करेंगे। थॉमस एडिसन जब 67 ईयर के थे, तब एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लगी थी, और आग इतनी भयंकर थी कि कई फायर ब्रिगेड इसे मिलकर भी बुझा नहीं पा रहे थे। बहुत देर तक थॉमस एडिसन परेशान होते रहे। फिर वो रुक गए और आग की तरफ ध्यान से देखने लगे। फैक्ट्री की भयंकर आग बुझ ही नहीं रही थी और सब कुछ सामने जलकर राख हो रहा था।
कई तरह की रंग बिरंगी आग में एडिसन की सालों की मेहनत जल रही थी। सारी कोशिशों के बाद वो रुक गए और थोड़ी देर बाद अपने 24 साल के बेटे से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। ऐसी रंग बिरंगी आग देखने के लिए उन्हें कहो, फिर शायद ही कभी उन्हें ये मौका मिले। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि सालों की मेहनत सफलता आंखों के आगे जलकर राख हो रही थी। और वो इस समय पे ऐसा कैसे बोल सकते थे? उनके बेटे को लगा एडिसन सदमे के कारण ऐसा बोल रहे हैं। तब वो अपने पिता को हिम्मत बंधाने लगा। इस बात पर एडिसन ने कहा, बेटा, जो हम कर सकते थे वो हम कर ही रहे थे, और ऐसे भी इस फैक्ट्री में ऐसे कई चीज़ें थीं जो मुझे पसंद नहीं थीं। कुछ गलतियां थीं जिसे मैं ठीक करना चाहता था, और आज इस आग के साथ वो गलतियां भी जल गईं। हम इससे बेहतर एक नई शुरुआत करेंगे और फिर से सफलता को पालेंगे। ये बात सुनकर एडिसन के बेटे चार्ल्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिसन ने कहा, ये सच है, मेरी सारी मेहनत जलकर खाक हो गई है, और मैं अभी 67 इयर्स का हो चुका हूँ। पर एक कल नई शुरुआत होगी, कल मैं एक बेहतर शुरुआत करके सब कुछ अच्छा करने में लग जाऊंगा और बेहतर कर ही दूंगा। जिसके दूसरे दिन से ही उन्होंने अपनी बात मानी और नई शुरुआत की, और कुछ समय में वो सब कुछ हासिल भी कर लिया। थॉमस एडिसन के नाम पे 1093 आविष्कार पेटेंट हैं। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया, और जाने कितने आविष्कार किए। अब मॉरल ऑफ स्टोरी ये है, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम इंसानों में एक ऐसी बिलीफ सिस्टम बैठी है कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है तो हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं और सवाल करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आशा है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक माँ ने अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से अपने कमज़ोर बच्चे को इस सदी का महान आविष्कारक बना दिया। अब अपनी दोस्त शहनाज खान को इजाज़त दीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, लव यू, बाय बाय। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू गाइस, बाय।